दोस्तों, मैं ये तुरंत डिज़ाइन आपको बुनकर बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसे आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आइए इसे बुनते हैं। सबसे पहले क्रोशिया की हेल्प से हम यहाँ एक गांठ लगाएंगे और यहाँ से हम एक चैन या 2 चैन लेने के बाद से यहाँ हम 3 बार डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। उसके बाद से हम फिर 1 या 2 चैन लेंगे और फिर से वापस हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। तो इस तरह से फिर हम 1 चैन लेंगे और फिर से वापस हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ हमें स्टार्टिंग में यहाँ 5 बार डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे, यानी 3-3 बार डबल क्रोशिया की बुनाई करके हम 5 खंड के रूप में यहाँ पे तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा 5 तैयार हो चुका है बनके। अब हम इसे 5 बन जाने के बाद से हम यहाँ 1 चैन लेंगे, 1 या 2 चैन हम यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ एक पॉप तैयार करेंगे। तो इस तरह से बार बार रिपीट करके हम यहाँ एक पॉप तैयार कर लेंगे और उसे बांध देंगे। फिर 1 चैन लेंगे और उसके बाद से यहाँ हम एक और पॉप तैयार करेंगे। एक तैयार होने के बाद से हम यहाँ फिर 1 या 2 चैन लेंगे और यहाँ पे एक और पॉप हम यहाँ तैयार कर लेंगे। इसके बाद से हम यहाँ इसे ज्वाइंट कर देंगे और देखिए ज्वाइंट करके यहाँ 1 चैन लेके बांध देंगे और ध्यान रखेंगे हम पट्टी में हमें इसकी लेंथ जहाँ तक आए। देखिए हमने सबसे पहले उस लेंथ के अनुसार से थोड़ा सा दूरी पर हम इसे यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करना है, फंदे लेकर फिर से वापस हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया की बुनाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे
3 बार यहाँ हम डबल क्रोशिया की बुनाई करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा 4 तैयार हो गया और यहाँ पे एक और 3 डबल क्रोशिया की बुनाई करके हमें यहाँ पे फिर से 5 बॉक्स को तैयार करना है, यानी 5 खंड में हमें फिर से यहाँ बनाना है। तो देख सकती हैं आप यहाँ पे मेरा 5 खंड, फिर 2 पॉप, फिर 5 खंड यहाँ हमने तैयार किया है। और फिर से वापस हम 2 चेन लेकर फिर से यहाँ पे हम एक पॉप तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कर लिया है 5 खंड, फिर 2 पॉप, फिर 5 खंड, फिर 2 पॉप, फिर 5 खंड। क्योंकि हमके यहाँ पे थोड़ा सा बुन के बताना है, इसलिए हम पूरे में बुनाई नहीं करेंगे। आप जो हम बता रहे हैं उसी प्रोसेस से आप बड़ा बना सकती हैं, उसकी लेंथ को बढ़ा सकती हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशिया से 5 खंड बनाए थे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ 4 खंड को तैयार करेंगे, यानी 4 खंड हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखिए मेरा एक हो चुका है, फिर 2। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, हमें सब डबल क्रोशिया करके यहाँ पे बुनाई करनी है। तो देखिए 1 2 3 और वापस हम एक और बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप हमने यहाँ पे 4 तैयार कर लिया और फिर से वापस 2 चैन लेके यहाँ पे एक और पॉप तैयार कर लेंगे। और जो हमने पहले से 2 पॉप बना के रखा था उसके हम इसे ज्वाइन कर देंगे और वापस यहाँ फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। फिर से हम यहाँ एक और पॉप तैयार कर लेंगे और फिर से हमने उसके नीचे वाले स्टेप में ज्वाइन करके फिर से वापस हम 3 डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे 3 बार। तो यहाँ पे हमने जहाँ फर्स्ट में बुनाई की है यहाँ पे भी हम दूसरा में बुनाई कर लेंगे और लास्ट में भी हमें वैसे ही बुनाई कर लेनी है।
तो आप देख सकते हैं फिर से हमने यहाँ एक पॉप बनाया है और इसमें हम बांध देंगे और वापस फिर से हम यहाँ पे 4 खंड बना लेंगे डबल क्रोशिया की हेल्प से। उसके बाद से वापस हम पलट देंगे तो आप देख सकती हैं इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो रहा है। तो वापस हमने 4 खंड तैयार किया, फिर से हम यहाँ 4 के बाद से हम यहाँ 3 खंड तैयार करेंगे डबल क्रोशिया की हेल्प से। देख सकते हैं आप मेरा एक खंड हो चुका है। ध्यान से फिर एक चैन लेंगे और वापस फिर से 3 बार डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेंगे। तो देखिए हमने 5 लिया, फिर 4 लिया, उसके बाद से 3 खंड बनाए, उसके बाद से वापस फिर से हम 2 चैन लेंगे और एक पॉप तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से तैयार करके फिर से वापस हम उसके बीच में बांध देंगे। तो ध्यान देना उसे बीच में लगाकर फिर से वापस हमें यहाँ 3 डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कर लिया और वापस फिर नेक्स्ट बॉक्स से भी हमें वैसे ही 3 बार डबल क्रोशिया की बुनाई कर लेनी है और फिर से एक पॉप तैयार कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। और फिर से वापस हम यहाँ डबल क्रोशिया की बुनाई करके यहाँ पे हम 3 खंड तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 3 खंड तैयार कर लिया है वापस से और फिर से उसी प्रोसेस में हम यहाँ पे एक और पॉप तैयार करेंगे। और फिर से यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे
डबल क्रोशिया लेकर इसे बांधा है, फिर से वापस हम यहाँ उसी प्रोसेस में बांध देंगे और फिर से एक यहाँ पॉप बनाएंगे और फिर उसी प्रोसेस में हम लास्ट में बांध देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हम फिर से वापस दो डबल क्रोशिया की बुनाई करके यहाँ पे हम फिर वापस 2 खंड तैयार करेंगे। उसके बाद वापस 2 तैयार करने के बाद से फिर एक यहाँ पे पॉप तैयार कर लिए और पॉप तैयार करने के बाद से फिर से यहाँ पे हम डबल क्रोशिया से इसे बुनाई कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, हमने फर्स्ट बार में एक बार डबल क्रोशिया से बुनाई की थी, फिर 2 और फिर यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया की बुनाई करके यहाँ पे हम खंड तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप 1 2 और फिर 3 भागों में हमने यहाँ पे तैयार किया है और फिर वापस फिर से हम यहाँ एक पॉप तैयार कर लेंगे। और इसी तरह हमें ज्वाइन करके फिर से हम यहाँ 2 खंड में तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल उसी प्रोसेस में हमें यहाँ भी बनाना है। तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से हम एक पॉप बनाएंगे और पॉप बनाने के बाद ज्वाइन करने के बाद से वापस हम फिर से यहाँ 2 खंड तैयार कर लेंगे। उसके बाद से आप यहाँ देखिए फिर से वापस हम यहाँ पे एक खंड बनाएंगे
और फिर एक हम यहाँ पे पॉप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम वापस फिर यहाँ हम खंड तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 खंड तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हम 4 खंड तैयार कर लेंगे और फिर से वापस हम यह एक पॉप तैयार कर लेंगे। और फिर से यहाँ पे हम खंड तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 बनाया था तो 1 खंड तैयार कर लेंगे। और फिर से वापस हम यहाँ एक पॉप बना लेंगे। तो इस तरह से हम पॉप बनाएंगे और इस तरह से इसमें ज्वाइन करके फिर से वापस हम यहाँ 4 खंड तैयार कर लेंगे, जैसे कि हमने पहला वाला स्टेप में किया था। उसी तरह से देखिए इस तरह से हमने 4 खंड तैयार करके यहाँ पे फिर से वापस हम यहाँ इसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम खंड तैयार कर लेंगे। देखिए 5 4 3 2 1 लास्ट में हमने यहाँ पे एक बुनाई कर ली है और फिर से वापस यहाँ पे हम एक खंड तैयार करेंगे। तो देख सकती हैं आप इस तरह से बनके तैयार होगा। और आप इसकी जितना भी लेंथ में रखना चाहती हैं आप रख सकती हैं। और फिर से हमें इसकी लेंथ को बढ़ाना है, तो फिर हम जो स्टार्टिंग में बुनाई की थी फिर उसी प्रोसेस में हमें आगे इसकी बुनाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए आगे बुनने के लिए हम फिर यहाँ पे 2 पॉप तैयार करेंगे और फिर से वापस हम यहाँ 5 खंड तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 खंड तैयार कर लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने 5 खंड तैयार कर लिया और फिर से वापस हम यहाँ पे एक और पॉप तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद से देखिए यहाँ पे फिर से हम एक और यानी यहाँ पे 2 पॉप हम तैयार कर लेंगे। 2 पॉप तैयार करने के बाद से वापस हम इसमें फिर ज्वाइन करके यहाँ पे हम खंड बना लेंगे।
देख सकती हैं आप, इस तरह से फिर से हमने यहाँ पे 5 खंड तैयार कर लिए हैं और इस तरह फिर से हम 2 बिन के ज्वाइन कर दिए हैं और यहाँ पे हम वापस फिर से खंड बनाएंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में 5 4 3 2 1 खंड तैयार किए हैं, तो हम यहाँ भी उसी प्रोसेस में खंड तैयार करके बुनाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने तैयार कर लिया है और तैयार करने के बाद से इसी तरह से हम पॉप तैयार करेंगे। फिर से हम यहाँ ज्वाइन करके फिर से वहाँ पे हम खंड तैयार करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें खंड तैयार करते जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हमने खंड बढ़ाया है जहाँ वहाँ बढ़ाना है और जहाँ जहाँ हमने खंड घटाया है वहाँ पे घटाना है। तो ये हमारा और हमने जहाँ फर्स्ट स्टेप में बुनाई की थी इसकी, तो उसी प्रोसेस पे मैंने ये भी स्टेप तैयार कर लिया है। और देख सकती हैं आप, ये हमारा पूरा बर्फ़ी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है बीच में। तो अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो आप इससे भी लेंथ में बढ़ाकर आगे बुनाई कर सकती हैं। और यहाँ पे हमने देखिए 4 है तो फिर 3 2 1 तैयार कर लेंगे यहाँ पे। और इस तरह से देखिए ये हमारा बर्फ़ी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरह से ये बनके तैयार होगा। और फिर आप दूसरा भी बनाना चाहती हैं तो उस साइड से आप इतना ही बड़ा उस साइड से भी आप बना सकती हैं। अगर डबल पट्टी तैयार कर रही हैं तो आप इससे भी बड़ा खंड तैयार करें और बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट बुनाई के साथ। थैंक यू।